योग संहारिको। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ओवध्यायणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ओवध्यायणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ओवध्यायणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ओवध्यायणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ओवध्यायणम नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाम च सव्यसिम परमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। आज अपनी चौथी ढाल स्टार्ट होगी और दीदी भी आ गई हैं। पिछली ढाल से कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी ये स्टार्ट करेंगे? हाँ जरूर जी। ये अपना 3 ढाल तक अपना हो गया था और अभी पिछली ढाल में हम लोगों ने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा था। अब हम सम्यक ज्ञान, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय, उसका स्वरूप समझेंगे। दीदी इसमें ये जो उसका समय दे रखा है, मतलब समय मतलब ये काल से मतलब है समय। कहाँ पर? ये चौथी ढाल के नीचे सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय। हाँ मतलब पहले होता है बाद में होता, कब होता है ऐसा? ये पहला छंद है। सम्यक श्रद्धाधारि पुन सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो। जो सम्यक ज्ञान अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। तो यहाँ पर ऐसे ही दे रखा है कि जैसे सम्यक दर्शन जब होता है तो जब यहाँ बोलते हैं कि सम्यक ज्ञान का सेवन करो। अब ज्ञान तो पहले भी था और ज्ञान अभी भी है, तो जैसा ज्ञान पहले था वैसे ही ज्ञान अब है, लेकिन चूंकि सम्यक दर्शन के साथ ये ज्ञान सम्यक नाम कहलाता है, पाता है, और जो भेद विज्ञान के बाद जो प्रकट हुआ है वैसा ज्ञान है, इसलिए इसको सम्यक कह रहे हैं। और ये क्या कर रहा है कि ये उस सूर्य के समान है जो अपना, मैं कैसी वस्तु हूं, अनंत धर्मात्मक वस्तु हूं। अन्य पर पदार्थ भी, जो पर पदार्थ हैं वो भी अन्य धर्मात्मक हैं, मतलब उनमें भी अनंत गुण मौजूद हैं और मुझमें भी अनंत गुण प्रेजेंट हैं। लेकिन हम दोनों को जो भेद विज्ञान कराने में जो सहायक है वो कौन सा ज्ञान है? वो ये ज्ञान है जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये भेद विज्ञान कराने का माध्यम है, सूर्य के समान है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पर को और अपने को हम भेद जान सकते हैं। भावार्थ में कहते हैं कि सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथावत दर्शाता है। सूर्य की जो रोशनी होती है वो जिस पर भी पड़ती है वो चमकता है, लेकिन एक्चुअल में वो वस्तु तो अपने आप से ही चमक रही है। सूर्य का तो उस पर प्रकाश पड़ रहा है, और जो सूर्य है वो एक्चुअल में अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, बाकी तो सब झलकने में आ रहे हैं। ऐसे ही मेरा जो सम्यक ज्ञान है वो क्या है कि स्वयं को तो प्रकाशित कर ही रहा है, लेकिन बाकी के जो पर पदार्थ हैं वो उनमें झलकने में आ रहे हैं और इसी से उसका भिन्नपना भाषित हो रहा है।
जो सूर्य का जो प्रकाश है वो किसी एक पर वस्तु पर या किसी एक वस्तु पर गिरा तो वो वस्तु सूर्यमयी नहीं हो गई, वो सूर्य में प्रेजेंट नहीं हो गई, सूर्य में नहीं चली गई या सूर्य रूपी नहीं हो गई, लेकिन सूर्य का प्रकाश अलग रहा और वो वस्तु अलग रही। तो ऐसा ही जो भिन्नता भाषित होती है वैसा ही मेरा सम्यक ज्ञान है जो स्व और पर दोनों को भिन्न जानने में हेल्प करता है। उसी प्रकार जो अनेक धर्म युक्त स्वयं अपने को, अब यहाँ लिखा हुआ है अनेक धर्मयुक्त। अब यहाँ अनेक धर्मयुक्त का मतलब ये है कि हमें अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं और धर्म युगल भी हैं जो विपरीत भास होते हैं, विरोधाभासी शक्तियां जो हैं, है ना, जैसे नित्य अनित्य एक अनेक, इस तरीके से अनेक धर्म हम में प्रेजेंट है। तो अपने को तथा पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बतलाते हैं। अब ज्यों का त्यों का मतलब क्या कि ज्यों का त्यों मतलब ये ऐसे नहीं समझना कि रस्सी को रस्सी और सांप को सांप बतलाते हैं। मतलब ये कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसा मुझे बताता है और जैसा पर पदार्थों का स्वरूप है उनको मुझसे भिन्न बताता है। ठीक है, तो ऐसा मैं समझ पाया हूं, बाकी दीदी इसको विशेष थोड़ा बताएंगी। आवाज नहीं आ रही दीदी। हाँ नहीं, मैं पढ़ रही थी इसलिए कि देखो चौथी ढाल में, पहले तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप आया है, अब चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का। तो टेक्निकली देखो तो जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे कि जिस महिला का पहला बच्चा होता है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो माँ पहले या बच्चा पहले, या माँ की उम्र कितनी और बच्चे की उम्र कितनी? तो यदि बच्चा 1 महीने का है तो माँ भी वो 1 महीने की ही है। महीने की, बिल्कुल। वो माँ तब कही जाएगी जब बच्चा हो जाएगा। उससे पहले तो माँ नहीं थी, तो माँ पने 1 महीने की है, तो माँ की वो सत्ता पहले से थी, तो इसलिए पहले माँ और बाद में बच्चा, ऐसा कहा जाता है। मतलब कारण और कार्य तो बताना पड़ेगा ना। माँ थी तो बच्चा हुआ ना, बच्चा था इसलिए माँ हुई नहीं, बच्चा था इसलिए माँ कहलाई, सत्ता पहले से थी। कहलाने में होने में अंतर है। तो ऐसे ही ज्ञान तो हमें पहले था, सम्यक दर्शन पहले हुआ तो वो सम्यक ज्ञान कहलाया। तो इसलिए सम्यक दर्शन पहले है और सम्यक ज्ञान बाद को कारण बोला, उसको कार्य बोला। ये बात, ये चीज ने बताई। जो समय पूछे थे ना, पहले होता है कि बाद में होता है, किस समय होता है, वो इसमें मतलब था। यद्यपि दोनों साथ में होते हैं लेकिन इसे पहले और कारण और कार्य ऐसे कहा जाता है। और सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान धारण क्यों करें, सेवन करें हम। सम्यक ज्ञान धारण करें नहीं, सेवन करें। आपका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया है और आपको उसको फल मिलेंगे। आपने तो किसी लड़की के गले में बरमाला डाली, लड़की ने लड़की और लड़की ने लड़की के में, तो दोनों पति पत्नी बने। बाद में तो बहू, देवरानी, जिठानी, देवर, जेठ, दामाद, ये तो सब क्या है, साइड इफेक्ट है। आप वो दोनों बने तो उसके साथ में वो तो ऑटोमेटिक हो रहे, पर कारण क्या है कि जब वो बरमाला डली तो हुए, कि पहले सास बनी फिर वो बाद में दामाद बना, बहू बनी, उससे वो चीजें रिलेटेड है, दूसरी चीजों से रिलेटेड नहीं, जिससे जो उससे कहा जाता है। तो फिर आप तो सबके भी सब चीजें सबके मजे लो। तो ऐसे ही तरह सम्यक ज्ञान का भी सेवन करो। और उससे क्या, अनेक धर्मात्मक, अनेक धर्म स्वरूप है जो अपना और दूसरे पदार्थों का, उसको ज्ञान कराने में सम्यक ज्ञान सूर्य के समान में प्रकाशित करता है सही चीजें। जैसे अंधेरे में सब चीजें सही नजर नहीं आती ना, सूर्य के प्रकाश में सब चीजें यथार्थ नजर आती हैं, तो सम्यक ज्ञान में सब चीजें अच्छी से नजर आएंगी। और दूसरे छंद में यही बताया, यद्यपि दोनों साथ में होते हैं, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो गया है, लेकिन फिर भी दोनों के लक्षण में अंतर है, श्रद्धा में अंतर है, इसलिए दोनों में भेद जानना, हमें भेद जानना चाहिए। और क्या भेद है कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कारण है। दोनों, जैसे कि दीपक और प्रकाश का उदाहरण दिया
रोशनी थी तभी वो दीपक दीपक कहलाता है। ये दीपक की शेप हो जाए वो शेप नहीं है, लेकिन फिर भी दीपक पहले और प्रकाश बाद में कहा जाता है। तो दीपक की सत्ता पहले थी और प्रकाश की बाद में। चलिए आगे कर लीजिए, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। अब इसमें आगे सम्यक ज्ञान के भेद बताए हैं, और ये जो भेद बताए हैं तो बाद में हम परीक्षा मुख में, न्याय में, तत्वार्थ सूत्र में, सब में भी आने वाले हैं ये चीजें। और जो हमारा ज्ञान होता है तो कैसे करते हैं, तो जैसे आप मुझे देख रहे हो, प्रत्यक्ष से देख रहे हो, परोक्ष से देख रहे हो, तो कहते हैं ये जूम पर लाइव देख रहे हैं, यानी ये प्रत्यक्ष परोक्ष का एक तीसरा भेद है, लाइव वाला। लाइव में प्रत्यक्ष, मतलब अभी ये जो हम और वीडियो से है तो लाइव हो गया, ये ऑडियो है तो सिर्फ आवाज आ रही है। और फिर एक अपना बोलते हैं फिजिकल, ये ऑनलाइन, ये ऑनलाइन प्रत्यक्ष है, वो फिजिकल प्रत्यक्ष है। तो ऑनलाइन प्रत्यक्ष में और फिजिकल प्रत्यक्ष में थोड़ा सा अंतर है ना। ऑनलाइन प्रत्यक्ष में, फिजिकल प्रत्यक्ष में तो जब हम एक दूसरे आमने सामने तब एक दूसरे को देख रहे हैं। ऑनलाइन में मैंने रिकॉर्डिंग आपको भेज दी, तो हो सकता है वर्तमान में तो आप प्रत्यक्ष हो पर नहीं हो, तो फिर बोलते रिकॉर्डिंग और लाइव, ये दोनों अंतर आ रहे। तो हमने अलग अलग नाम दे दिए ना प्रत्यक्ष परोक्ष। तो ऐसे ही हमारा जो ज्ञान हो रहा है तो डायरेक्ट हो रहा है कि इनडायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट ज्ञान को परोक्ष बोलते हैं। मोटा मोटा बता दी आपको। जैसे जो आत्मा से डायरेक्ट ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट होगा मतलब आंख भी इनडायरेक्ट होगी ना, आत्मा ने आंख के माध्यम से जाना तो परोक्ष। अब दुनियादारी में ये पांचों इंद्रियों, आंख से देखने को प्रत्यक्ष कहा जाता है और कान से देखने को परोक्ष। अदालत में आप जाओगे तो क्या होगा कि भाई जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, उस चीज भाई मान लें, मैंने देखा नहीं है, मुझे तो उसने बताया था, सुना है, सुनने को परोक्ष कह देंगे। पर जैन दर्शन में पांचों इंद्रियों का ज्ञान है, एक दृष्टि से प्रत्यक्ष और एक दृष्टि से परोक्ष भी है। डायरेक्ट आत्मा से नहीं है, इसलिए तो परोक्ष है। और जो डायरेक्ट आत्मा के ज्ञान है, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, वो प्रत्यक्ष है। और दूसरी दृष्टि से इसे ऐसा भी नाम दे देते हैं, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहार में जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, एक्चुअली में प्रत्यक्ष नहीं है। पर जैसा आंखों देखी प्रत्यक्ष है, वैसे कानों सुनी भी बराबर से अपने विषय में यथार्थ होती है, प्रमाण होती है, प्रत्यक्ष होता है। सिर्फ आंखों देखी से प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। अब आप पढ़ लीजिए। सम्यक साथे ज्ञान होए, पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान, तू में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान, ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हैं प्रकाश दीपक ते होई। यह कहते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी तथापि उन दोनों को भिन्न भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि दोनों के लक्षण क्रमशः श्रद्धा करना, यानी सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है, तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। यह भी दोनों में अंतर निर्बाध है, निर्बाध मतलब अनडिस्प्यूटेड है। जिस प्रकार एक साथ होने पर भी उजाला दीपक की ज्योति से होता है, उसी प्रकार, यानी कि जिस प्रकार एक साथ होने पर भी उजाला दीपक की ज्योति से होता है, उसी प्रकार। भावार्थ कहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यद्यपि एक साथ प्रकट होते हैं, तथापि दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। पुनश्च फिर से कहते हैं कि सम्यक दर्शन का लक्षण विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धा है, और सम्यक ज्ञान का लक्षण संशय आदि दोष रहित स्वयं पर का यथार्थतया निर्णय है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं।
तथा सम्यक दर्शन निमित्त कारण है और सम्यक ज्ञान नैमित्तिक कार्य है। यानी कि सम्यक दर्शन कारण बताया था ऊपर और सम्यक ज्ञान कार्य, यानी जहाँ कार्य होना है वो है। इस प्रकार दोनों में कारण कार्य भाव से भी अंतर है। प्रश्न उठता है कि ज्ञान श्रद्धान तो युगपत यानी कि एक साथ होते हैं, तो उनमें कारण कार्यपना क्यों कहते हैं? उत्तर, वह हो तो वह होता है, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना कहा है। यानी जैसे सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान नाम पाता है या सम्यक ज्ञान होता है, प्रकट होता है, इस अपेक्षा से कारण कार्य पना कहा है। जैसे दीपक और प्रकाश दोनों युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं, लेकिन दीपक हो तो प्रकाश होता है, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान भी है, यानी श्रद्धान कार्य है, कारण है, और ज्ञान कार्य है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। अब यहाँ पर कहलाता और होता में बड़ा फर्क है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि सम्यक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो सामान्य ही होता है, भेद सिर्फ मान्यता का होता है, उस पर मिथ्यात्व का, सम्यक दर्शन से पहले मिथ्यात्व की छाया पड़ी हुई है, इसलिए उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहने में आता है। और वही ज्ञान जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके बाद उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का नाम दिया जाता है। ऐसा होने से सम्यक दर्शन वह सम्यक ज्ञान का कारण है। इसको एक्सप्लेन, ये कुछ विशेष दीदी इसमें बता दिया मैंने, 3 6 नोट एक साथ। ठीक है। अब सम्यक ज्ञान के भेद करे हैं कि परोक्ष और देश प्रत्यक्ष के लक्षण। तास भेद दो हैं परोक्ष परत छीतिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन तय उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। यहाँ कहें कि सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, एक है प्रत्यक्ष और एक है परोक्ष और एक है देश प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष मतलब संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, देश प्रत्यक्ष एक किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा है। उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद हैं, जिनमें मति और श्रुति ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान यानी कि जो बाहरी कारणों पर निर्भर हैं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि वे इंद्रिय तो हमारी है नहीं, मतलब आत्मा नहीं है इंद्रिय, इसलिए उन्होंने कहा है, और मन भी आत्मा नहीं है, तो इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो परोक्ष कहलाते हैं। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। और अवधि और मन पर्याय ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि उन दोनों ज्ञान से जीव द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लेकर जहां लिमिट लग जाती है उसको हम देश कहते हैं ना, देश व्रति, एक लिमिट तक देश व्रति। तो ऐसे ही ये देश प्रत्यक्ष है कि देश और क्षेत्र की मर्यादा लेकर स्पष्ट जानता है। अब इस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान की नीचे डेफिनेशन दे रखी है कि जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानता है, अस्पष्ट मतलब पूरी तरह क्लियर नहीं है, अस्पष्ट जानता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है कि जो ज्ञान रूपी वस्तु को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा पूर्वक एक लिमिटेशन तक उसे स्पष्ट रूप से जानता है, उसे देश प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि वे दोनों ज्ञान इंद्रियों तथा मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानते हैं। सम्यक मति ज्ञान और सम्यक श्रुत ज्ञान स्वानुभव काल में प्रत्यक्ष होते हैं, इसमें इंद्रियां और मन निमित्त नहीं है। मतलब अभी इन्होंने कहा था कि मति और श्रुति ज्ञान जो है वो क्या होते हैं, परोक्ष
ज्ञान होते हैं, लेकिन वो ही ज्ञान दो हिस्सों में दोबारा डिवाइड कर दिए, एक जो इंद्रिय और मन के निमित्त भूत हैं और एक जो अतीन्द्रिय यानी आत्मानुभव के काल में है। अभी हमको केवल ज्ञान तो है नहीं, अवधि ज्ञान भी नहीं है और मन पर्याय भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो जिनको सम्यक दृष्टि है, जब वो अपने शुद्धोपयोग में जाते हैं तो उनका वहां पर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो वहां पर भी मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है, लेकिन वो उस समय शुद्धोपयोग के काल में वो ज्ञान परोक्ष नहीं होता, वो ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, क्योंकि वो ज्ञान इंद्रिय और मन के अधीन नहीं है, उनके निमित्तभूत नहीं है, अतीन्द्रिय है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय देश प्रत्यक्ष है। अब देश प्रत्यक्ष का बता दिया आपको नीचे, क्योंकि जीव इन दो ज्ञानों से रूपी द्रव्य को, है ना, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान से रूपी द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र और काल भाव की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है। फिर अब ये चौथा वाला है कि अभी इन्होंने देश प्रत्यक्ष बताया था ना, प्रत्यक्ष में एक भेद था देश प्रत्यक्ष, अब है सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष क्या होता है कि सकल प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण और ज्ञान की महिमा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने के काल प्रकट केवली भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कि जिस ज्ञान से केवल ज्ञानी भगवान छहों द्रव्यों के, यानी सकल द्रव्य है ना, केवल ज्ञानी भगवान छहों द्रव्यों के अपरिमित गुणों को और अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानता है। छह द्रव्यों के अपरिमित गुणों को और अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानता है, कहते हैं ना युगपत झलके, है ना। तो अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानते हैं, उस ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष अथवा केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? सकल प्रत्यक्ष भी है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद हो गए, एक देश प्रत्यक्ष जिसमें दो ज्ञान आ गए आपके, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान, और फिर एक सकल प्रत्यक्ष जो कि केवल ज्ञान हो गया, यानी पूर्ण ज्ञान की पूर्णता हो गई। इस ज्ञान में, इस जगत में सम्यक ज्ञान जैसा कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने के लिए उत्कृष्ट अमृत समान है। परमामृत मतलब अमृत के समान है। भावार्थ पढ़ते हैं कि जो ज्ञान तीन काल तीन लोकवर्ती सर्व पदार्थों अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में यथास्थित परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानता हो, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, जो सकल प्रत्यक्ष है। द्रव्य गुण और पर्यायों को केवली भगवान जानते हैं, किंतु उनके अपेक्षित धर्म को नहीं जान सकते, ऐसा मानना असत्य है। तथा वे अनंत को अथवा मात्र अपने आत्मा को ही जानते हैं, किंतु सर्व को नहीं जानते, यह मानना भी न्याय विरुद्ध है। केवली भगवान सर्वज्ञ होने से अनेकांत स्वरूप प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष जानते हैं। अब यहाँ जो लिखा हुआ है कि वे अनंत को अथवा मात्र अपने आत्मा को ही जानते हैं, अनंत और सर्व में एक छोटा सा डिफरेंस है। अनंत में क्या है कि आपने अनंत कह के एक लिमिट बांध दी, अनंत भी तो एक लिमिट हो गई ना। लेकिन अगर आपने ये कहा कि सर्व में तो फिर वो कुछ भी आ जाए, सर्व का मतलब सर्व, एवरीथिंग। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि हम कहते हैं कि अनंत को जानते हैं, तो अनंत का मतलब वहां पर सर्व को गर्भित कर लेना, ठीक है। और कोई कहता है कि अनंत को जानते हैं सर्व को नहीं जानते, तो ये मिथ्या है, गलत है, न्याय विरुद्ध बात है।
केवली, क्योंकि जैसे आकाश है, इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि आकाश है, आकाश के दो खंड हैं, एक आपका जो लोकाकाश है, एक है अलोकाकाश। तो केवली भगवान ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकाकाश को ही जान रहे हैं, केवली भगवान तो मतलब सर्व लोक को जान रहे हैं, सब आकाश को जान रहे हैं, जितने भी आकाश जहां तक भी है वहां तक जान रहे हैं, और उससे और अगर ज्यादा होता तो उसको भी जानते, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। सर्व का मतलब कोई सीमा नहीं है। मोहित जी, अनंत का मतलब इंफिनिटी से है या क्या? हाँ, इन्फिनिटी से होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता है, लेकिन इन्फिनिटी को तो हम एक सीमा में भी बांध सकते हैं ना। ठीक है, हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा, पर हाँ, भगवान के ज्ञान में आ रहा है। बट अच्छा, सर्व का मतलब क्या हो गया कि वो हाँ, इन्फिनिटी बियॉन्ड इन्फिनिटी हो गया। बियॉन्ड इंफिनिटी, ठीक मतलब जितना और होता जाए, विस्तार होता जाए होता जाए होता जाए, तब भी उसको वो जानेंगे, ऐसी उनकी सामर्थ्य है। ठीक है मोहित। इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक कोई अन्य वस्तु नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म, जरा, जरा का मतलब वृद्धावस्था, जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु रूपी तीनों रोगों का नाश करने के लिए उत्तम अमृत समान है। दीदी, इसमें कुछ विशेष? देखो, ये जो भेद है सम्यक ज्ञान के, पहले दो भेद होंगे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद है, सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आ जाता है, और देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान आते हैं। और परोक्ष में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, पांच भेद है ना, ज्ञान है ना हमारे पास, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो पांचों ऐसा डिवीजन किया है। तो एक जो इन्होंने चर्चा की है वो थोड़ी सी डेप्थ से है वो, और आपको मोस्टली पिटा सकती, जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे तब आएगा। ये यद्यपि हमारे पास अभी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कोई ज्ञान है, तो हम जो भी ज्ञान करेंगे जानेंगे वो सब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में ही होगा। दूसरा अवधि मन पर्याय तो हमें है ही नहीं है। तो आत्मा का अनुभव कौन से ज्ञान में होता है? केवल ज्ञान हमें है नहीं तो उसमें हो नहीं सकता, मन पर्याय ज्ञान है नहीं तो हो नहीं सकता, अवधि ज्ञान है नहीं तो उसमें हो नहीं सकता। देवो नारक तो अवधि ज्ञान भी होता है, पर हमें तो नहीं है ना। अब हमें तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, आत्मा को जान रहे हैं। तो आत्मा का जो जानना है, स्वरूप जानना है, वो तो हमें इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। पर जो आत्मा की अनुभूति होती है उसे बोला है स्वानुभव प्रत्यक्ष नाम दिया है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा है उसमें, और उसी की चर्चा यहाँ की है थोड़ा सा। तो इस तरह के प्रश्न आपको नहीं आएंगे, पर इसमें चर्चा की है तो उन्होंने, मोहित जी ने एक्सप्लेन कर दिया, तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आए ठीक है। थोड़ी गंभीर बात है। और टोडरमल जी ने तो उसे प्रत्यक्ष को ऐसा नाम दिया है, जैसे स्वप्न में हम प्रत्यक्ष देखते हैं ना, ऐसा ही प्रत्यक्ष है ना, उसे परोक्ष ही माना है। और कहना है तो स्वानुभव अपनी अनुभूति प्रत्यक्ष है, पर है मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है तो परोक्ष ही है, ऐसी उसमें चर्चा आई है। अब ये चूंकि जो अनंत की बात चल रही थी, तो अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो, ठीक है ना। तो समय की मर्यादा नहीं है जिसमें, लंबे समय से टाल, टाल से मतलब है। तो मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान देश काल की मर्यादा लिए होते हैं, तो वो अनंत को नहीं जान सकते। असंख्य को तो जान सकते हैं, अनंत को नहीं जान सकते, क्योंकि काल की मर्यादा है। और केवल ज्ञान में अनंत भी नजर आ जाती, तो अनंत में और सब कुछ भी आ जाता है, वो चीज है। जैसे पूछे, यदि हम पूछे कौवे कितने हुए हैं, तो उसे अनंत नहीं बोल सकते हैं काल। संख्या में पूछा तो उसे असंख्य बोल सकते हैं, जब भी हम असंख्य हाथ से तोड़ते हैं। वो काल की अपेक्षा होता तो अनंत होता है, और संख्या की अपेक्षा होता तो असंख्यात होता है। तो केवल ज्ञान में जितने गुण है, जितने पर्याय हैं उनकी, उन सबको केवल ज्ञानी एक समय में एक साथ जानते हैं। और इसमें जो पहले दूसरे पॉइंट है, जो डेप्थ की चर्चा है, थोड़ा सा आप आ जाए तो ठीक है। मतलब इसमें भावार्थ में कहीं बहुत ज्यादा डेप्थ की चर्चा है, जो आगे आगे हम समय सार वगैरह पढ़ेंगे उसमें आने वाली है, न्याय में आने वाली है। तो मैं इसके विस्तार में ज्यादा उलझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपका तो सिंपल गाथा जो है, छंद, उसका अर्थ ही आने वाला है। तो जिनको समझ में आ जाए तो अच्छा, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं।
और मोटा मोटा कुछ पूछना हो तो मैं भी बता दूंगी, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी। मैम यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पॉइंट जो है, उसमें अमृत समान का मीनिंग क्या है? अमृत समान लास्ट लाइन, लास्ट निद्रा मृत्यु रोग का नाशक। आवाज सुनाइए। हाँ, अमृत समान मतलब जैसे कि अमृत का काम क्या है, जो मृत्यु होती है तो उससे हमें अमर कर दे, तो सम्यक ज्ञान भी हमें मृत्यु रूपी रोगों को नाश करने के लिए अमृत के समान ही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक हाँ। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश के विषय में अंतर। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति ते, सहज टरे ते। मुनि व्रत धारे अनंत बार, ग्रीव को उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना, सुख लेश न पायो। देखो, कोटि जन्म तप तपें, कोटि जन्म तप तपें का मतलब है करोड़ों जन्मों तक हमने तप किए, तपों में तपे, जले, ठीक है, यानी कि शरीर को दुख दिया, उसको बहुत कष्ट दिया, मतलब कि इतना कठोर कठोर तप किया कि अज्ञानी जीव को सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करने से जितने कर्म नाश होते हैं, उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जीव के मन, वचन और काय की ओर प्रवृत्ति को रोकने से शुद्ध स्वभाव से क्षण मात्र में सरलता से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सम्यक ज्ञान की महिमा बताई है कि ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी में क्या अंतर है। एक अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है, भले ही उसने मुनि व्रत धारण कर लिया है और अनंत काल तक या मतलब करोड़ों वर्षों तक वो जो है भले ही मतलब कितना ही तप करे, कठोर से कठोर तप करे, निर्जल व्रत करे, तमाम देश व्रत, महाव्रत धारण करे, लेकिन अगर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है और उसके बाद होने वाले सम्यक ज्ञान को वो नहीं सेवता है ना, तो उसके वो तप कोई मायने नहीं रखते हैं। उससे कर्मों की निर्जरा होने वाली, इतनी निर्जरा होने वाली नहीं है जितनी कि एक सम्यक ज्ञानी को क्षण मात्र में अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति यानी उस संवर से और उस आश्रव को रोकने रूप संवर से एक क्षण मात्र में जितनी निर्जरा उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान की महिमा बताई है कि एक क्षण में भी इतने कर्म झर जाते हैं जितने करोड़ों वर्षों तक आप एक टांग पे खड़े रहिए, भूख प्यास झेलते रहिए, सर्दी गर्मी बरसात सब झेलते रहिए, बावजूद उसके आपको इतनी निर्जरा नहीं होगी। शुभ बंध तो हो सकता है, अब क्या बोला, शुभ बंध तो हो सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग जब तक नहीं है, सम्यक ज्ञान जब तक नहीं है, वो कार्यकारी नहीं है, वो तो मात्र संसार का ही कारण है। तो क्या कहते हैं कि मुनियों के महाव्रतों को धारण करके अनंत बार 9वीं ग्रहवेयक तक हुआए हम, मतलब 9वीं ग्रहवेयक में वो मुनिराज जाते हैं जो कठोरतम तप करते हैं और इतना उनमें मतलब कहना चाहिए इतनी लेशिया उनकी मंद होती है कि उनकी खाल भी अगर कोई छीड़ दे और उसमें नमक बुरो दे तो उनकी आंख का पूर लाल नहीं हो, मतलब इतना समता भाव बाहरी रूप से, लेकिन वो रखते हैं, मतलब टस से मस नहीं होंगे वो। आपको अपशब्द बोलने की बात तो छोड़िए, विचार में भी नहीं आएगा कि इसने मेरे साथ क्या किया। बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है, तो वो सब बेकार ही जाता है। वहां तक मतलब हम आप जितने भी बैठे हैं, हम अनंतों बार 9वीं ग्रहवेयक तक ट्रेवलिंग करके आ गए हैं, मतलब एक विजिटर बन के आ गए हैं, 9वें ग्रहवेयक तक उत्पन्न हुए, परंतु अपने आत्मा के ज्ञान बिना
किंचित मात्र सुख प्राप्त नहीं कर पाए। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों भवों तक बाल तप, अब यहाँ बाल तप का मतलब ये नहीं कि बच्चा, बाल तप उनको कहते हैं जो बिना ज्ञान के तप करते हैं ना, उनको बाल तप कहा जाता है। कि हमने साहब एक आसन कर लिया, हमने साहब जो है 10 दिन तक व्रत रखे हैं, निर्जल व्रत रखे हैं, पानी की एक बूंद तक नहीं पी है, तो वो सब क्या होते हैं, बाल तप कहे गए हैं। ऐसे उद्यम करके यानी ऐसे प्रयास करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश तो बल्कि उससे ज्यादा ही स्वानुमुखी मतलब अपनी आत्मा की तरफ सन्मुख जो ज्ञानी है, यानी स्व सन्मुख ज्ञाता पने के कारण स्वरूप गुप्ति से क्षण मात्र में सहज ही कर डालता है, ऐसा सम्यक ज्ञानी जीव के बारे में बताया है। यह जीव मुनि के, और यहाँ पे मुनि कौन, जो द्रव्यलिंगी है, अपनी पूरी निष्ठा के साथ 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, निरतिचार पालन कर रहे हैं, जरा सा भी उसमें बाल बराबर भी कोई दोष नहीं है उनकी बाहरी चर्या में, लेकिन चूंकि आंतरिक विशुद्धि नहीं है तो उनको बाल तप कहा गया है। और इस कारण से मुनि व्रत में इतना कठोर तप धारण करने के बाद, महाव्रत धारण करने के प्रभाव से वे 90वें ग्रह तक हो आते हैं, मतलब स्वर्गों से भी बहुत ऊपर, बहुत 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 ऊपर हो आते हैं। अनंत बार उत्पन्न हुआ, परंतु आत्मा के, और सागरों की आयु होती है 9वें ग्रह में, ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 लाख वर्ष हुआ है, 1-2 करोड़ हुआ है, सागरों की आयु होती है 9वें ग्रह में, वहां तक हुआ है। परंतु आत्मा के भेद विज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान अथवा स्वानुभव के बिना जीव को भी वहां भी लेश मात्र भी, रंच मात्र भी, किंचित मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ है। दीदी हाँ, थोड़ा 1-2 छंद और चलो, बस आपका साथ में बता दूंगी। ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय आदि की दुर्लभता। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्यागे आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकल सुनि वो जिन वाणी, यही वद गए ना मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। क्या कहते हैं कि इसलिए, मतलब पीछे की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि इसलिए जिनेंद्र भगवान के कहे हुए परमार्थ तत्व का अभ्यास करना चाहिए। परमार्थ तत्व क्या, कि भैया मैं प्रभु हूं, ऐसा भावासन अंदर से होना चाहिए, तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। तत्व कौन से, प्रयोजन भूत तत्वों का अभ्यास करना चाहिए, उनका भावासन होना चाहिए। और संशय, विपर्य तथा अनध्यवसाय को छोड़कर, ये सब मिथ्यात्व के भेद हैं, अज्ञान के भेद हैं, कि संशय हो रहा है कि भैया ये सही है या नहीं है, मैं प्रभु हूं या नहीं हूं, है ना। विपर्य, विपरीत बुद्धि, और अनध्यवसाय, अनिश्चितता को छोड़कर अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए। अब यहाँ पे एक हिडन वर्ड है, मात्र। मात्र अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो यह मनुष्य पर्याय उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना, ऐसा सुयोग यानी कि ऐसा उत्तम योग मिला है, ऐसा संयोग मिले हैं, तो ऐसा सुयोग बीत जाने पर समुद्र में समाये यानी डूबे हुए सच्चे रत्न की भांति पुनः मिलना कठिन है। जैसे एक होता है ना, महासागर में आप कोई मोती डाल दो, अपने नाम लिख के डाल देना, और फिर वो कहाँ और कब मिलेगा, मिलना मतलब बिल्कुल लगभग असंभव सी बात है। तो ऐसा ही हमें ये मनुष्य भव मिला है। अनंत 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 पुण्योदय के बाद ये मनुष्य भव हमें मिला है, जो कि महासमुद्र में एक मोती के मिलने जैसा है। और अगर वो एक बार खो गया तो मिलना फिर महा दुर्लभ है, क्योंकि अनंत काल तक फिर हम जो है निगोद के चक्कर लगाएंगे।
अगर हमने यहाँ पर अपना निर्णय नहीं किया, तत्वाभ्यास नहीं किया, तो भावार्थ में क्या कहते हैं कि आत्मा और पर वस्तुओं के भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कि आत्मा और पर वस्तुओं का, अब आत्मा कौन? सारी आत्माएं। मैं आत्मा मतलब यहाँ पर अपने परमात्मा स्वरूप को समझना है कि मैं और बाकी सारे, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे और जितने भी द्रव्य हैं, सबको भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिन देव द्वारा प्ररूपित सच्चे तत्वों का पठन पाठन मनन करना चाहिए, और संशय, विपर्य तथा अनध्यवसाय, इनके अर्थ देखते हैं नीचे। इन सम्यक ज्ञान के 3 दोषों को दूर करने के आत्म स्वरूप को जाना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान के 3 दोष बताए हैं। कौन से? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। इनके अर्थ हैं, नीचे पढ़ते हैं। संशय का मतलब क्या है कि जैसे डाइसी सी, डिलेमा सी सिचुएशन होती है ना, कि ये है कि ये है, कि ये है कि ये है, तो इस प्रकार है या इस प्रकार है, ऐसा जो परस्पर विरुद्धता पूर्वक 2 प्रकार रूप ज्ञान, उसे संशय कहते हैं, है ना। फिर विपर्य क्या है कि विपर्य तो बिल्कुल विपरीत मान्यता हो गई, कि इस प्रकार एक रूप ज्ञान का नाम विपर्य है कि ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप से विरुद्धता पूर्वक यह ऐसा ही है ना। मैं शरीर ही हूं, ये क्या है? विपर्य हो गया। मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, ये संशय हो गया। ठीक है। अब इसमें विपर्य के भी 3 भेद हैं, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर नीचे है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय क्या होता है? कुछ तो है, मतलब अभी उसको निर्णय नहीं है, निर्णय की कच्चापन है अभी उसमें, तो उसको क्या कहा गया? कुछ तो है। मैं आत्मा हूं, मुझे लगता तो है, शायद शायद मैं आत्मा हूं, तो ऐसा जो है ना, कुछ तो है या कुछ तो है, तो ऐसा निर्णय रहित, निर्णय नहीं है, विचार सो अनध्यवसाय है। तो ये सम्यक ज्ञान के 3 दोष हैं, है ना, कि इन सम्यक ज्ञान के इन 3 दोषों को दूर करने के आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। अब सम्यक ज्ञान के दोष मतलब क्या? कि सम्यक ज्ञान हो गया, उसके बाद ये दोष प्रकट हुए हैं। अरे भैया, जब तक ये दोष रहेंगे तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि सम्यक ज्ञान में दोष है, ये जब तक ये 3 रहेंगे, ये 3 दोष रहेंगे, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होने वाला है। इनका कहने का अभिप्राय ये है। क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में डूबा अमूल्य रत्न पुनः हाथ नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर, उत्तम श्रावक कुल और जिन वचनों का श्रवण यानी सुनना, जिनवाणी का सुनने का संयोग मिलना, ऐसे सुयोग भी बीत जाने के बाद पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह अपूर्व अवसर ना गंवाकर आत्मस्वरूप की पहचान करके यह मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान की महिमा और उसका कारण बताया है। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। क्या बताते हैं कि पैसा, समाज यानी परिवार, हाथी घोड़ा मतलब ये जो अपने संयोग मिले हैं हमको नाम कर्म के उदय से, जो संयोग मिले हैं, क्या क्या कि हाथी घोड़ा राज्य तो अपने काम नहीं आते, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप जो प्राप्त होने के पश्चात अचल रहता है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कारण आत्मा और परवस्तु का भेद विज्ञान कहा है। इसलिए हे भव्य जीवों, करोड़ों उपाय करके ताको उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। तो यही बता रहे हैं कि भैया ये जो सम्यक ज्ञान हमें करने मिला है,
मतलब इतने सारे ये जो सब संयोग बताए हैं, बाहरी परिग्रह कह लीजिए कि धन पैसा, रुपया पैसा, बीवी बच्चे, नौकर चाकर, घर मकान दुकान, व्यापार नौकरी, ये सब काम आने वाला नहीं है। लेकिन जो सम्यक ज्ञान है, जिसने हमें आत्मा का स्वरूप बताया है ना, वो एक बार जब प्राप्त हो जाता है तो अचल रहता है। उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान का कारण, यानी कि अपने और पर को भिन्न करने का कारण। अब यहाँ पर का मतलब ये जो ऊपर बताया वो तो है ही, साथ में पर का मतलब जो राग बुद्धि है, पर में राग बुद्धि है वो भी है ना। ये तो हमें दिख ही रहा है कि भाई ये जो पुस्तक है, ये जो शरीर है, हाँ ये मेरा नहीं है, सब लोग ये मानते हैं, अन्यमति भी ये मानते हैं। लेकिन इस शरीर में जो ममत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, अपने बच्चों में एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, वो भी मैं नहीं हूं, वो भी जीव नहीं है, मैं नहीं हूं। ऐसा भी भेद विज्ञान कौन कराता है? सम्यक ज्ञान कराता है। तो इसलिए उसको कहा है कि भैया ऐसा करो, ऐसा उपाय करने के लिए करोड़ों उपाय भी करने पड़े तो भी उस भेद विज्ञान को अपने हृदय में धारण करो। भावार्थ पढ़ते हैं। धन संपत्ति, परिवार, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, राज्य आदि कोई भी पदार्थ आत्मा को सहायक नहीं होते, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। यह एक बार प्राप्त होने के बाद अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब क्षय का अपोजिट, क्षय का मतलब जो लास्ट हो जाए, यानी जिसका अंत हो, और जिसका अंत ना हो वो अक्षय। एक बार प्राप्त होने के बाद अक्षय हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप होता है, एक रूप होता है। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान ही उस सम्यक ज्ञान का कारण है। जब हमें भेद विज्ञान होता है तो ही वो सम्यक ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी जो अपने आत्मा का हित करना चाहता है, आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगा हुआ है, ऐसा आत्मार्थी, ऐसा भव्य जीव अगर करोड़ों उपाय करके भी उस भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, मतलब उसको करना चाहिए। भेद विज्ञान से देखो दो चीजें आ गई, भेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है, और जब सम्यक दर्शन होता है तो जो पहले ज्ञान था, ठीक सम्यक दर्शन से पहले वाला, उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है। सम्यक ज्ञान की महिमा और विषय इच्छा रोकने का उपाय। जे पूरब शिव गए जाहि अरुज आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दव चाह जगत जन अर निद जावे, तास उपाय न आने घाने घने घान बुझावे। क्या कहते हैं कि पूर्व काल में, यानी पहले जो जीव मोक्ष में गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं। अब कई प्रश्न उठ सकता है, सर वर्तमान में कैसे जा रहे हैं, यहाँ तो पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में तो कोई जीव मोक्ष जाता नहीं है। अरे भैया ये सब जगह की बात है, विदेश क्षेत्र में तो आज भी चौथा काल है और वहां तो भगवान साक्षात विराजमान है। हेलो, हाँ जी, विदेश क्षेत्र से तो जा रहे हैं ना अभी भी। हाँ वही बोल रहा हूँ, विदेश क्षेत्र में तो वहां पे चौथा काल है और वहां तो भगवान साक्षात विराजमान है। तो जो भूत में गए अभी जा रहे हैं या भविष्य में जाएंगे, है ना, आगे भविष्य में जाएंगे, तो सब ज्ञानी ये सब सम्यक ज्ञान की महिमा है। ऐसा मुनिनाथ, मुनिनाथ मतलब क्या कि मुनियों में भी नाथ, यानी कौन सबसे ऊंचे, कौन हो गए सबसे ऊंचे मुनि? जिनेंद्र देव। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है कि 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर दावानल, दावानल का मतलब क्या? आग, जैसे जंगल में आग लगती है ना भयंकर, तो ऐसी आग है। कौन सी? इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय की जो इच्छा है उसको उन्होंने आग से कंपेयर किया है, वो हमें जला रही है। देखो आप ऊपर पिक्चर भी देखेंगे तो भयंकर जो है दहा लगी हुई है, ये 1 2 3 4 पिक्चर में, है ना। तो बताते हैं कि 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर दावानल संसार जीवों रूपी अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल, अरण्य पुराने वन को जला रहा है।
उनकी शांति का उपाय दूसरा नहीं है, ज्ञान रूपी वर्षा से वो आग शांत हो सकती है और होती है। तो बस यहाँ यही बताते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए, वर्तमान में जो जा रहे हैं विदेश क्षेत्र आदि में, और भविष्य में जो जाएंगे, है ना, वह इस सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है। ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने कहा है। जिस प्रकार दावानल यानी वन में लगी हुई अग्नि वहां की समस्त वस्तुओं को भस्म कर देती है, उसी प्रकार पंच इंद्रिय संबंधी विषयों की इच्छा संसारी जीवों को जलाती है। जलाने से मतलब क्या कि भव भ्रमण का करवाती है, दुखों में हम जलते भुनते रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि दुख देती है जिस प्रकार, और जिस प्रकार वर्षा की झड़ी उस दावानल को बुझा देती है, उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान उन विषयों को शांत कर देता है, नष्ट कर देता है। दीदी कुछ विशेष बताना है इसमें सब में? यहाँ से अपना पेज नंबर 79 पर 5वें छंद से तो ये बता रहे हैं कि हमें टर्म का नाश कैसे होता। तो अभी हमारे जो होते हैं ज्ञानी होती जो होते हैं टर्म का नाश उदय में आके छिड़कते हैं। तो जो जिसका टाल बंधा हो रहा उतने अपने समय पे आके छिड़े नष्ट होंगे। तो अज्ञान योटी तो ऐसे होता है। अज्ञान योटी कैसे होता है कि क्षण माही में अंतर मुह तक आत्मा का ध्यान करें तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किससे? 3 वृत्तियों से, मन काय वृत्ति, वचन वृत्ति और काय वृत्ति। तीनों हमने मन से कुछ सोचे नहीं, वचन से कुछ बोले नहीं, शरीर से कुछ टरे नहीं। तो टरेंगे क्या? कि सहज में जो हो रहा हो, आत्मा को जानना, जिसको भी जानना, सफर को जानना जो होगा, तो उससे वो सहज में ही तर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा जो आत्मज्ञान है उसके बिना हम अनंत बार मुनिवत धारण कर लें, जीवन उत्पन्न भी हो जाए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा तो हमें सुख का एक अंश भी नहीं मिलेगा। सुख का शुरुआत आत्मज्ञान से ही होती है, उससे पहले आत्मज्ञान की शुरुआत नहीं होती है, ये बता रहे हैं। अब छठे संदेह कह रहे हैं कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो जिनागम में 6 द्रव्य 7 तत्व बताए हैं और 7 तत्व का अभ्यास करो, मतलब आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करो। अपने आत्मा को देखो, कैसे देखो? संशय विभ्रम और विमोह से रहित, आनंद बसाए से रहित। वही रात तुम्हारी परिभाषा हमने पढ़ी थी ना, याद करो। तो उसमें थी शरीर को आत्मा मानना। तो शरीर को ही आत्मा मान लिया तो कौन सा ज्ञान हुआ? उल्टा ज्ञान हो गया, विपरीत ज्ञान हो गया, अपोजिट ज्ञान हो गया। फिर डाउट है, शरीर है कि आत्मा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो संशय हो रहा है, डाउट कर दिया। कुछ तो है, कुछ तो है, जैसे आत्मा नाम दो, पुरुष नाम दो, कुछ कोई चीज अलग चीज है, हमें नहीं जानना क्या है। हो रहा जो कुछ भी हो रहा, वो अनद्य बसाए हो गया। बाकी डिटेल तो बता ही दिया है। तो बोले इनको त्याग दो और बिल्कुल जो यथार्थ ज्ञान है जिनमाने के अभ्यास से हो रहा, ऐसे अपने आत्मा को देख लेना चाहिए। तो अपना आत्मा कब देख सकते हैं भैया? अभी आप जो लोग ये सुन रहे हैं उनको ये सब उपलब्ध हो गया है। क्या? दुर्लभ मनुष्य पर्याय उपलब्ध हो रही है, और उत्तम कुल उत्पन्न हो गया है, जैन कुल में आ गए हैं, और जिनमानी सुन रहे हैं तभी तो नहीं समझ पढ़ रहे हैं ये चीजें। जो पढ़ नहीं रहा उसे तो यहाँ तक आएगा नहीं वो पढ़ने को। तो ये आपको मिल गया है और इसमें तुमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो एक बार रति समाप्त हो गई, मनुष्य रति गई, तो फिर द्वारा मिलना बहुत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? कि आपके हाथ में हीरा है, मणि है, छोटा सा होता है, तो हम बोट में बैठे हैं, समुद्र के बीचों बीच जा रहे हैं, तो बोट में ऐसे हीरा लेके बैठते हैं क्या? तो हीरे की पड़चा लेके बैठते, संभाल के ओढ़े, तो फिर झाड़ू लगाते मिल जाए। तो वो ऐसा किसी ने हीरा लेके बैठा हो और उछल के बोट के बाहर, सब शिप के बाहर चला जाए, समुद्र में समा जाए, तो फिर उस हीरे को ढूंढ सकते हैं? अरे घर में हीरा ढूंढ जाता तो मिलना मुश्किल हो जाता है, तो समुद्र में कहाँ से ढूंढेंगे? तो ये कह रहे हैं कि फिर अगला मनुष्य भाव मिलना ऐसे ही है, ये सारी चीजें अनुकूलता मिलना।
मनुष्य भाव मिल गया तो लंबी आयु नहीं मिली, लंबी आयु मिल गई तो जैन कुल नहीं मिला, जैन कुल मिल गया तो आप सब लोग हो ना, आपके पड़ोसी, पुरुषों की पत्नियां, बच्चे, महिलाओं के पति, आपके आसपास परिवारजन कितने लोग ज्वाइन है, सबको पता तो है ना आप ज्वाइन कर रहे हो तो, और आपको पागल समझते हैं, क्या सब छोड़ छाड़ के बैठ रहे हैं। तो वो चाहते ये सब मिल जाए तो जैन कुल नहीं मिलेगा, सुनने की भावना ही नहीं हो रही है, क्या पागलपंती की बातें कर रहे हैं। तो भाई एकमात्र जो अपना आत्मा का स्वरूप जानो, उसमें जमो रमो वो कर लो तो मनुष्य भाव सार्थक है, तो फिर से मनुष्य भाव मिल जाएगा, नहीं तो फिर पता नहीं कब मिलेगा। आदित्य आदित्य हम कभी नरक में है, कभी तिरंच में है, कभी मनुष्य गति में, देवगति में, यहाँ वहां घूमते रहेंगे, पर हम सम्य दर्शन की हमें प्राप्ति नहीं होगी, और ऐसे ही मनुष्य भाव खुद चला जाएगा। इसी प्रकार से एक्चुअली ये भी सम्यक ज्ञान की महिमा है, तो महिमा में दूसरी चीज भी है, तो ये भी सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे आगे भी। इसीलिए हमारे लिए क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप को देखना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? स्वपर भेद विज्ञान से होती है। मैं कौन हूँ और पर क्या है, दोनों की सही सही जानकारी हो जाए तो आत्मा की अनुभूति होती है, तो स्व और पर की सही सही जानकारी हो जाती है। तो कहते हैं कि अपन कहते हैं देखो भाई, संसार में सुखी रहना है तो तुम कैसे भी हो पैसा कमाओ, सुबह शाम लगते मर फटे ठपके, तो ये कह रहे हैं कैसे तुम्हें संसार में नहीं मोक्ष का सुख चाहिए ना, कैसे भी हो करोड़ों उपाय करो तो भी एक ही बात ध्यान में रख लो कि आत्मा का अनुभव करना है, करना है, करना, वो लेते ही हमें इस अनुभव समझ जाना है। कितना कब तक करना है? अरबपति आपको कितने दिन में बनना है आप बताओ? हम सोचते ना 10 साल 20 साल 50 साल जब 80 साल के जाए तो अरबपति बनेंगे बुढ़ापे में। अरे हमें अरबपति बनना हो, मेरे बस में हो तो मैं तो कल की तरह अरबपति बन जाऊं। तो ये आत्मा का अनुभव करना तेरे बस में है, तो तू काम कर तू बन जाएगा। तो वो चाहे करोड़ों उपाय बनाए और करोड़ों उपाय कर लो तो भी अपने हृदय में बात करो कि मुझे आत्मा का अनुभव करके ही जाना है। फिर ऐसे कुछ लोग प्रश्न खड़ा उपस्थित कर देते हैं कि ऐसा आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं? अरे कैसी बातें करते हो, जितने भी भगवान बने हैं भूतकाल में से यही करके बने हैं, वर्तमान में बन रहे हैं, भविष्य में बनेंगे, ये हो सकता है। आदिनाथ से महावीर तक यही करके बने हुए हैं। एक चीज बता, ये सब सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। इसलिए कह रहे हैं क्या अपनी इच्छाओं को जला दो। कैसे जला दो? देखो 3 तरह की अग्नि होती है। एक होती है जठराग्नि जो हमारे पेट में रहती है, तो कहते हैं ना पेट में चूहे चलते हैं, भूख लगती है और वो हमारे खाने को पचाती है। दूसरी होती है बड़वाग्नि यानी समुद्र की अग्नि। समुद्र का जो पानी है उसमें बाढ़ क्यों नहीं आती, उसमें नीचे अग्नि जल रही है। और तीसरी होती है दावाग्नि, जंगल में लगी हुई आग। अभी आपने सुना था ना वहाँ पे अमेरिका में यानी में जंगल में आग लग गई, तो जो सूखे पत्ते होते हैं पेड़ पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो एक चिंगारी लग गई तो फिर हवा ऐसी चलती है और वो ऐसे नहीं बुझती है कि आपके फायर ब्रिगेड से बुझ जाए। जब तेज बारिश हो रही ढंढूर हटा तो जाके बुझती है। तो उसकी यहाँ दावाग्नि की चर्चा की, इच्छा रूपी दावाग्नि हमारे अंदर जल रही है, उसे बुझाने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। ढंढूर ज्ञान की वर्षा है, सम्यक ज्ञान की ढंढूर वर्षा होगी तो ये वो बुझ सकती है, नष्ट हो सकती है और दूसरे से शांत नहीं हो सकती है। तो यहीं तक आपके हुए थे और मेरे ख्याल से अब आपका समय भी हो गया है। जी 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 बाकी हम कल करेंगे। और आज आप वो 12 भावना एक अनुशीलन उसको भी आप पढ़िएगा, क्योंकि 5वीं ढाल में ये भावनाओं का चिंतवन का कारण वगैरह बताया है, तो वो बहुत जरूरी है ना। तो 12 भावना एक अनुशीलन। कल हम कैसे करें, चौथी ढाल पहले पूरी कर लेंगे। अनुशीलन का जो सामान्य स्वरूप है वो एक दिन उसकी समरी बताएगा, उसमें से किसी को कोई डाउट हो आप सब में से वो पूछ ले, सबको अनुशीलन की समरी पढ़नी है। फिर हम आरंभ का पहला छंद करेंगे, 2 छंद करेंगे, पहले या 2। फिर उसके बाद अनित्य भावना की समरी आप लोगों में से कोई बताएगा और फिर हम अनित्य भावना का छंद पढ़ेंगे। ऐसे असरण भावना का छंद पढ़ेंगे, असरण भावना की समरी, एक छंद पढ़ेंगे, एक समरी करते जाएंगे जितना टाइम बचेगा। तो करीब 3-4 छंद मतलब हो जाना चाहिए, तो 40-50 पेज तक आपको पढ़ते आने तो अच्छा है। सभी लोग बताना भले एक को है,
और ऐसा भी कर सकते हैं आधे आधे की समरी बताए, जैसे आप 10 जने ज्वाइन, कितने लोग ज्वाइन है आप देख लेना, 5 जने तो एक समरी बता देना, 4-5 रात तो अपने हो जाएंगे। समरी आप 10-10 मिनट की तैयार करना, बहुत ज्यादा लंबी मत करना, तो हो जाएंगे अपने। जी दीदी। ठीक है। मोहित जी, हमें अनुप्रेक्षा से पढ़ना है या अनित्य भावना से पढ़ना है? दोनों ही। अनुप्रेक्षा का मतलब सामान्य कथन है, फिर उसके बाद अनित्य भावना से स्टार्टिंग से सारे पेज ही पढ़ना है। जी दीदी। करते जिनवाणी हैं स्तुति। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है उसके लिए जिन बाण